हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेट फार्मा में। तो आज हम पढ़ेंगे वुडवर्ड फिशर्स रूल फॉर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वुडवर्ड फिशर्स रूल क्या होता है, ठीक है, और उसमें हम किसी भी कंपाउंड की लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसकी बेसिक वैल्यू बताई थी मैंने, इंक्रीमेंट्स बताए थे कौन कौन से ऐड हो जाते हैं, ठीक है। उसमें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी मैंने आपको बताया था कि हम कैसे किसी भी कंपाउंड की लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें अब आज हम पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक मॉड्यूल 1 का अल्फ़ा बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसमें हम पहले देखते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड की जिस किसी भी कंपाउंड में जब C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। उसकी कुछ बेस वैल्यूज़ है, जैसे कि पहली ए साइक्लिक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स 215 nm, 6 मेंबर्ड और हाइयर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स के लिए 215 nm, 5 मेंबर्ड अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स के लिए 202 nm, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के लिए 210 nm, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स 195 nm। और कुछ हमने इंक्रीमेंट्स भी ऐड किए थे पिछले वीडियो में साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, हम इसमें भी इंक्रीमेंट्स ऐड करेंगे, जैसे कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन 30 nm, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 5 nm, होमोएनुलर डाई इन कंपोनेंट 39 nm। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था कि किस तरह हम किसी भी कंपाउंड में ये इंक्रीमेंट्स ऐड करते हैं, ठीक है। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो वो पिछली वीडियो देख सकता है। तो उसके बाद हम कुछ सब्स्टिटेंट्स भी देखेंगे, जैसे कि कोई भी सब्स्टिटेंट अगर अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा पोजीशन पर या उससे ऊपर प्रेजेंट हो तो हम उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ लगा सकेंगे। तो अल्काइल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू के लिए हम ये वैल्यूज़ है, OH के लिए ये है, OMe के लिए ये है, बाकी ये है सभी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सोलवेंट करेक्शन, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें हमारे सॉल्वेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वाटर, मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म डाइऑक्सेन, ईथर एंड हेक्सेन। ये सभी पोलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये सभी पोलर फॉर्म में होते हैं और इनकी वैल्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है जब भी हम लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते हैं। जिस भी कंपाउंड में ये सॉल्वेंट्स प्रेजेंट हो तो हमें इनकी ये बेसिक वैल्यूज़ ऐड करनी पड़ती है लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपनी एग्जांपल से। पहली एग्जांपल ये आपके सामने है, ठीक है। मैं अब इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि हम नहीं है, ठीक है। तो CH3 ऐसे लिख लीजिए, CH ठीक है। तो ये हमारे पास एक ए साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स प्रेजेंट है। ये देखिए यहाँ पर हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके आगे हम लगाएंगे, ये हमारा है अल्फ़ा और ये है बीटा, ठीक है। तो हम सिर्फ इतने ही कंपाउंड को देखेंगे, ठीक है। सो पहले हम देखते हैं कि इसकी बेसिक वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। बेसिक वैल्यू मैंने आपको बताई सभी। तो ये है हमारा ए साइक्लिक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स, ठीक है। तो इसकी बेस वैल्यू है 215 nm, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इंक्रीमेंट्स देखते हैं। तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन हमारा कोई भी नहीं है कि हमारा इसके बार कोई भी अगर जो भी रिंग है इसके बार अगर कोई डबल बॉन्ड लगा है तो हम वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वो कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि वो साइक्लिक कंपाउंड्स में कैलकुलेट होता है। होमोएनुलर डाई इन कंपोनेंट वो भी साइक्लिक कंपाउंड्स में हम देखते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे कि कोई सब्स्टिट्यूएंट्स
कि कोई सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है या नहीं। ठीक है, तो हम आप जहाँ देखते हैं तो आप हमारा बीटा कंपाउंड पे 2 सब्स्टिट्यूट अटैच हैं। ठीक है, बीटा कंपाउंड पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो फिर अल्काइल ग्रुप है ये। ठीक है दोनों, तो हम देखते हैं कि इनकी बेस वैल्यू क्या है। अल्काइल ग्रुप बीटा पोजीशन पे इसकी बेस वैल्यू है 12। ठीक है, तो कितने प्रेजेंट है, 2 इंटू 12 आ जाएगा 24। ठीक है, बस तो हम अब इसका लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर लेंगे इसका टोटल करके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 239 Nm। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको एक साइक्लिक कंपाउंड्स को बता देता हूँ कि वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये साइक्लिक कंपाउंड है हमारे पास। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी मेरे, ठीक है, तो हम पहले देखेंगे इसमें कि हमारा जो भी कार्बोनाइल ग्रुप है वो अटैच है या नहीं। ठीक है, इसमें हमारा ये कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके आगे हम लगाते हैं, ये हमारा होता है अल्फ़ा और ये हमारा बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ इतने, ये भी हमारा एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, इतने रिंग को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसकी पहले बेस वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बेस वैल्यू बताई थी कि ये एक, देखिए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये इसकी बेस वैल्यू हो जाएगी, ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है, तो 6 मेंबर्ड अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स, इसकी बेस वैल्यू भी क्या है, 215 Nm। ठीक है, तो इसकी बेस वैल्यू भी हमारी हो जाएगी 215 Nm। ठीक है, उसके बाद हम इसमें कुछ जो मैंने बताया था इंक्रीमेंट्स भी देखेंगे। इंक्रीमेंट्स देखते हैं पहले कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन। ठीक है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन है या नहीं। तो इस रिंग के बाहर कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंड है, जी हाँ ये वाला है, तो उसकी बेस वैल्यू कितनी है, 30 Nm। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, आप बाद में यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं कि एक देखिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स भी लगा है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हम कैसे देखेंगे, ये देखिए इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कौन सा है, ये वाला है, और इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये है। ठीक है, तो कितने डबल बॉन्ड हो गया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, 2 इंटू 5 इजिकल टू 10 Nm। ठीक है, तो उसके बाद रिंग रेजिड्यू भी इसका होगा। ठीक है, अब हम रिंग रेजिड्यू भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब इस रिंग रेजिड्यू जो होगा वो जितने भी कंजुकेशन में बॉन्ड्स होंगे उन सभी का किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ये देखिए, अब मैं साइड को फिर से बनाकर बता देता हूँ, एक यहाँ है। ठीक है, ये हमारा कंजुगेशन मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा जो रिंग रेजिड्यू होगा वो इस सारे का होगा। फिर रिंग रेजिड्यू कंजुगेशन डाईईन्स का होता है। ठीक है, और ये हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा क्या है, बीटा। तो एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में करते हैं तो हमारा जो रिंग रेजिड्यू होगा वो यहाँ कार्बोनाइल कंपाउंड्स पर नहीं हम उसको कट लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ से एक उस एरिया को छोड़ को बाकी सभी पर लगाएंगे। ठीक है, अलग करेंगे, मतलब कि एक यहाँ लगेगा, एक हमारा यहाँ लगेगा। ठीक है, एक यहाँ लगेगा। ठीक है, ये हमारी अल्फ़ा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये गामा हो जाएगी और ये हो जाएगी डेल्टा।
ठीक है। सो रिंग रेजिड्यू भी अब हम देखेंगे। तो रिंग रेजिड्यू इसमें कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम उसकी, ये देखिए इसमें मैंने बताया कि एल्काइल ग्रुप और रिंग रेजिड्यू कैसे देखेंगे। ठीक है, तो एक तो ये देखिए हमारा रिंग रेजिड्यू कहाँ प्रेजेंट है, बीटा पोजीशन पे। ठीक है, बीटा पोजीशन पे है, तो बीटा पोजीशन पे रिंग रेजिड्यू की वैल्यू कितनी है, 12। सो हम 1/12 लिख लेंगे, प्लस नेक्स्ट कहाँ पे है, गामा पोजीशन पे। तो गामा पोजीशन पे हमारी वैल्यू कितनी है, 18। ठीक है, 1/18 प्लस, तो एक कौन सी पोजीशन पे है, डेल्टा पोजीशन पे है। ठीक है, तो डेल्टा पोजीशन की भी वैल्यू कितनी है, 18, 1/18। सो लैम्डा मैक्स क्या करेंगे, अब इस सारे को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा लैम्डा मैक्स निकल आएगा। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ, आप अच्छे से समझ आओगे। ठीक है, तो मैं आपको एक सब्स्टिट्यूएंट वाली एग्जांपल बता देता हूँ। ये देखिए ये है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये हमारा Br, ये हमारा आ जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ हमारा डबल बॉन्ड ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो इसके आगे हमारा होगा लैम्डा, सॉरी इसके आगे हमारा होगा अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये हो जाएगा अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा बीटा। ठीक है, तो अब हम सिर्फ इतने की देखेंगे। ठीक है, ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि ये है 6 मेंबर्ड रिंग है, बेस वैल्यू इसकी निकालो पहले। 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग के लिए क्या बेस वैल्यू थी, 215 Nm। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड है या नहीं है। ठीक है, इसमें कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड नहीं है, देखिए कोई भी डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड नहीं है, और कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, कोई भी इंक्रीमेंट्स नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, रिंग रेजिड्यू करेंगे। ठीक है, रिंग रेजिड्यू करते हैं तो फिर जो मैंने बताया कि कोई जो कार्बोनाइल कंपाउंड होगा उसके पास हम रिंग रेजिड्यू नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हम कहाँ लगाएंगे, अल्फ़ा और बीटा के पास। ठीक है, तो एक हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गए। ठीक है, तो फिर पहला है हमारा अल्फ़ा पोजीशन पे। अल्फ़ा पोजीशन पे कहाँ हो रहा है, जहाँ हमारा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। सब्स्टिट्यूएंट हमारा ब्रोमीन अटैच है। तो फिर हम हमारे ब्रोमीन के लिए मैंने आपको बताया था कि देखिए अल्फ़ा पोजीशन पे ब्रोमीन के लिए हमारी बेस वैल्यू क्या है, 25। ठीक है, तो 1/25 प्लस, उसके बाद बीटा पोजीशन पे अटैच है तो 1/18। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा लैम्डा मैक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज अल्फ़ा बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे इंटरप्रिटेशन कंपाउंड्स ऑफ इनोन्स के लिए। ठीक है, वो भी सेम ही होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, बस मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं डालता रहूँगा आपके लिए। ठीक है, सो थैंक यू।